ब्लैक होल ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसी चीज है जो अपने में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रोफेसर जॉन मिशेल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। इन्होंने 1783 में ब्लैक होल के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। इनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पियर साइमन ने अपनी बुक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से विवरण किया। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती। अंतरिक्ष में इसके आसपास या इसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज को ये निगल लेता है। ब्लैक होल के जितना पास जाते हैं समय का प्रभाव खत्म हो जाता है और तो और इसके अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए जानते हैं आखिर ये उत्पन्न कैसे हुआ। ब्लैक होल एक बहुत ज्यादा घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को अगर हम कंप्रेस करके छोटी कर दें तो उसके घनत्व और गुरुत्व से उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि रोशनी भी उसके आर पार नहीं जा पाएगी और वो चीज ब्लैक होल कहलाएगी। अक्सर ब्लैक होल तारों के बनते हैं। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड में उपस्थित धूल और बादलों से होता है जिन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और 25% तक हीलियम के साथ कुछ और भारी तत्व होते हैं। जब इन बादलों में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय ये अपने ही गुरुत्व की वजह से संकुचित होने लगते हैं और इसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं जिससे हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है और इनका संकुचन होकर गोल के आकार में बदल जाता है जिससे तारे का निर्माण होता है। अब ताप नाभिक की संलयन से निकली ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही द्रव्यमान के विरुद्ध खुद को ही नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद अगर इस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और फिर ये एक लिमिट तक संकुचित हो जाता है। अब इस संकुचन की वजह से इसका स्पेस और टाइम विकृत हो जाता है। अब टाइम और स्पेस का अस्तित्व मिट जाने की वजह से ये अदृश्य हो जाता है और इसे ही हम ब्लैक होल कहते हैं। इसका पूरा द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें।